मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को 3 ऐसी टिप्स दें जिसके कारण वो अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर सके। जी, इसके बारे में हमने पहले बात की कि यू शुड पिक अप सबसे आसान। अगर आपको मुश्किल है, यू स्टार्ट विद द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, विच इज सबसे आसान जो चीज़ आपको लग रही है, आप वहाँ से शुरू कीजिए। पॉइंट वुड भी आप शुरू कीजिए, वो सबसे ज़रूरी है, शुरुआत वहीं से होगी। मैं इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल टिप्स में बात नहीं करूँगा। टेक्निकल बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो किसी एक बंदे को या 2 बंदों को, पर्टिकुलर कैटेगरी को हेल्प करेगा। और मैं माइंडसेट की बात करूँगा। आप शुरुआत कीजिए, आसान चीज़ से शुरुआत कीजिए। अगर आपको योगा लग रहा है, आपको आसान लग रहा है, वहाँ से शुरू कीजिए। आपको वॉकिंग आसान लग रही है, तो वहाँ से शुरू कीजिए। आपको जिम जाना आसान लग रहा है, वहाँ से शुरू कीजिए। सेकेंड चीज़ है, जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं, कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप उसको डिसकंटिन्यू, आपको बीच में रुकनी पड़ जाए, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ से वो बंद हुई है, वहीं से दोबारा शुरू कर लीजिए। वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ है, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। इन योर 20s तो आपको पता नहीं चलता। आप स्टूडेंट होते हैं, काम कर रहे होते हैं, आप यंग होते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आती। पर लाइफ है, आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, लाइफ इज वर्क में इश्यूज आते हैं, आपकी हेल्थ खराब होती है, आपकी फैमिली में दिक्कतें आती हैं। ये लाइफ है, इसमें ये सब चलेगा। तो जैसे आप बाकी चीज़ों को चलाते हैं, आप अपनी फिटनेस को भी, एक्सरसाइज को भी आपको साथ साथ में चलाना है। वो एक ऑप्शन नहीं हो सकता कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी देर के लिए करनी चाहिए? नहीं, ये तो क्वेश्चन ही बाद में आएगा, क्योंकि जब आप शुरू करेंगे तो ये इंटरेस्ट बनता जाएगा। तो कितनी करनी चाहिए, अगेन वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे आ जाएगा। अगर आप कहीं से भी शुरू करेंगे तो आप एडवांस स्टेज पे आप पहुंच जाएंगे। तो आपको रुकना नहीं है। किसी भी विपदा अगर आपको आती है, कोई प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, तो आप वहीं से पिक अप द पीसेस एंड स्टार्ट अगेन। यू स्टॉप, यू स्टार्ट अगेन। यू स्टॉप, यू स्टार्ट, यू नेवर स्टॉप परमानेंटली। वो एंड इसके अंदर और भी चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपको तब नहीं शुरू करना है कि जब बहुत डॉक्टर ने बोल दिया तब। उसकी वेट आप मत कीजिए, बम फटने का इंतजार मत कीजिए। बहुत लोग डर के मारे, जब किसी को हम लोग ब्लड टेस्ट बोलते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए, वो डर के मारे अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराते कि पता नहीं उसमें क्या निकल आएगा। वो डरते हैं। अगर आपके सामने शेर है और आप आंखें बंद कर लेंगे, तो शेर वहां से जा नहीं रहा है, वो जाएगा नहीं। आपको दिखना बंद हो गया, बट वो जा नहीं रहा है। ही इज नॉट गोइंग। जो फियर है या आपको डर है, जो प्रॉब्लम आपको लग रही है कि आ सकती है, तो आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो वो जाएगी नहीं। और बहुत बार ये भी देखते हैं कि ब्लड टेस्ट किसी को रेकमेंड किया है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि उसमें तो कुछ नहीं आया। तो मैंने कहा कुछ नहीं आया तो वो तो अच्छी बात है, दैट इज अ गुड थिंग कि कुछ नहीं आया। इट्स अ प्रिकॉशनरी थिंग। तो हम बोलते कि सर, आर यू डिसअपॉइंटेड कि कुछ नहीं आया? ये तो अच्छी बात है कि नहीं आया। एक्सरसाइज या हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये रेगुलरली आपको करवाना चाहिए। एंड विक्रम, एक बम हमेशा और फटता है न्यू ईयर के ऊपर। जी। रेजोल्यूशंस होती हैं, जी जी जी, हम लोग बनाते हैं, हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं, हम लोग 1 क्वार्टर की फीस भरते हैं, 6 महीने की भरते हैं। देन अगेन 1 हफ्ते बाद वो मोमेंटम जो है डेड हो जाता है। उस मोमेंटम को कैसे कैरी ऑन करना चाहिए? जी देखिए, मोमेंटम का कुछ नहीं। न्यू ईयर तो हमारे लिए, तो हम तो जिम बिजनेस में, हमारे तो बहुत अच्छा है, वो बिजनेस वाइज तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना। बट वी ऑल्सो अर्न मनी व्हेन पीपल कीप कमिंग बैक। इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग। ये कोई कि फोन नहीं है कि आपने एक बार ले लिया और 4-5 साल तक आपको उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी। ये तो एक हर दिन की चीज है। तो कई बार बहुत मुश्किल होती है, कई बार मैं बहुत थका होता हूँ, तो और दिल नहीं कर रहा होता कोई एक्सरसाइज करने का, जिम में भी एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा, तो वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, हमारा भी दिल नहीं करता। ऐसा नहीं है एवरी डे इट हैपन्स, दिल नहीं करता। बट उसके बाद व्हाट आई डू इज आई गो फॉर अ वॉक। मेरे को वो आसान लगता है, तो मैं वो पिक कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से आपको जब आप बंद कर दें, आपका दिल ना करे, try and do something which you like, which is easy for you. If you can play a sport, आपको उस दिन बैडमिंटन खेलना, बैडमिंटन खेलिए। आपको टेनिस करना, आप टेनिस कीजिए। आपको वॉक करना, आप वॉक कीजिए। आपका दिल नहीं कर रहा है, तो जैसे मैंने बोला कि आपका दिल नहीं करेगा तो आप एक्सरसाइज तो नहीं करेंगे, आप थके हुए हैं, बट आप बाकी सब तो कर ही लेंगे। वो एक माइंडसेट से तो बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कब तक करनी पड़ेगी एक्सरसाइज। कब तक करने वाला हिसाब नहीं है। एक्सरसाइज हैज टू बी a part of you whether you like it or not. It should be preventive. क्योंकि बहुत चीजें प्रिवेंट करता है।
आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, तो एस्थेटिक्स एक पार्ट है उसका कि आपको अच्छा दिखना है। बट बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग हैं जो पोस्ट 40s, तो वो कहते हैं जी हमने तो कोई मॉडलिंग नहीं करनी। तो बड़ी अच्छी बात है, बट आपको अपने बच्चों के लिए, अपने लिए एक अच्छी प्रॉपर लाइफ तो बितानी है, आपको जिंदा तो रहना है ना उनके लिए, Absolutely. और अच्छे से रहना है। मोरोवर एक्सरसाइज करने से मैंने तो ये फील किया है कि आपका जो दिन है बहुत ही माइंडफुल निकलता है एंड यू आर एबल टू डू मोर वर्क देन जो आप जिस दिन आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप फ्रेश रहते हो पूरा। यस यस। एंड एक तीसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो लोगों की एज ज्यादा है, जिनके पेरेंट्स ओल्ड हैं, प्लीज उनको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर कराइए। वॉकिंग से बात कई बार नहीं बनती, यू लूज बोन मास, आपको जरूर कुछ ना कुछ, बहुत लोगों का, आपने बुजुर्गों का सुना होगा कि वो 70s में थे, वो बाथरूम में गिर गए, उनकी हिप बोन टूट गई, आपने बहुत बार सुना होगा, एंड वो वहां से रिवाइव नहीं हो पाते। तो वेट ट्रेनिंग या वेट बेयरिंग या योगा, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तो वो जरूर करनी चाहिए। आपके पेरेंट्स अगर ओल्ड हो रहे हैं, प्लीज आप उनकी हेल्प कीजिए, ट्राई एंड मेक देम डू समथिंग, हायर अ ट्रेनर, स्पेंड सम मनी, इफ यू कैन डू इट, मस्ट डू इट। उनकी हेल्प जरूरी है। अगर आप खुद बूढ़े हो रहे हैं तो आपको अपने आप ही भी करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि जी अब तो बूढ़े हो गए, अब क्या कर जाना जिम। देखिए, आपको उल्टा है, आपको तब ज्यादा जरूरत है उसकी। यू हैव टू एज वेल, Absolutely. you have to age well, so do it for your parents if you're not that old. If you're getting old, do it for yourself, and obviously your kids will thank you, and obviously your parents will also thank you. Absolutely. So They can live a better life in yes, their old age. because जीना ही नहीं है, quality of life भी अच्छी होनी चाहिए, quality of life भी अच्छी होनी चाहिए। The quality of life is key.